इससे पहले क्लास में मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभव और अलस कथा के ऑब्जेक्टिव को देख लिए। संस्कृत साहित्य चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का भी देखे थे, तो उसके आगे यहाँ तक हम लोग देखे थे, तो यहाँ से देखते हैं। देखिए, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। और जो है पूछे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी। मैत्रेयी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मधुराम विजय काव्य की रचना किसने की, तो मधुराम विजय काव्य की रचना की गंगा देवी, सी ऑप्शन। उसके बाद अगला है वरदाम्बिका परिणय काव्य की रचना किसने की थी, इसका जो है तिरुमलाम्बा, आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन विदुषी रहती थी, तो उसके सभा में जो रहती थी उसका गौड़गी। अब देखिए अगला ऑप्शन में हो सकता है गौड़गी, राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आगे देखिए, आगे यहाँ से चौथा चैप्टर खत्म। उसके बाद पांचवा चैप्टर है भारत महिमा। भारत महिमा, इसमें भारत के बारे में बताया गया, जिसमें कि पहला और दूसरा श्लोक या मंत्र क्रमशः पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से लिया गया, शेष अध्यक्ष के द्वारा निर्मित है। इसमें पहला है पुराण का रचनाकार कौन, तो पुराण का रचनाकार महर्षि वेदव्यास को माने जाते हैं, तो सही ऑप्शन सी। अगला है किसकी महिमा सभी जगह गाए जाते थे, किसकी महिमा, भारत देश की महिमा, चैप्टर ही है भारत महिमा। उसके बाद किस देश का गुणगान सभी लोग करते हैं, इस देश का, तो इसका हो जाएगा भारत देश, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए, इस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं, तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं। उसके बाद इसमें कौन गीत गाते हैं, तो गीत जो गाते हैं देवता लोग, पहला ही श्लोक है कि देवता लोग गीत गाते हैं। उसके बाद आगे है भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते थे, देवता लोग गीत गाते हैं, यानी देवता लोग। उसके बाद देखिए, भारत की महिमा कहाँ गाए जाते थे, सभी जगह, भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए, भारत भूमि किससे सेवित है, नदी, वन, पर्वत, सागर, झरना, सभी से, का ऑप्शन हो जाएगा सागर, पर्वत, डी, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए अगला, जगत का गौरव क्या है, जगत का गौरव भारतवर्ष, यानी भारत, ये। उसके बाद देखिए बी। उसके बाद भारत महिमा का प्रथम श्लोक, भारत महिमा का प्रथम श्लोक किस पुराण से, प्रथम श्लोक विष्णु पुराण, दूसरा पूछे भागवत पुराण से। उसके बाद भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है, तो अध्यक्ष के द्वारा, सी ऑप्शन। भारतीय धारा कैसी है, विशाल, सुंदर, भविष्य वाले, ऑप्शन क्या है बी का विशाल, तो इसका हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए, जगत का गौरव, जगत का गौरव क्या है, शोभनीय है। उसके बाद आगे देखिए, जाति और धर्म को भेदभाव मानते हुए, जाति और धर्म को एकता मानते हुए भेदों से युक्त लोग भारत में क्या आह्वान करते हुए, तो एकता, यानी सब जाति धर्म मिलजुल कर। उसके बाद देवता लोग क्या गाते, गीत गाते हैं, देवता लोग, ये। उसके बाद देखिए अगला है, अब अगला चैप्टर छठा चैप्टर संस्कार, संस्कार के बारे में बोल देते हैं। संस्कार टोटल 16, जिसमें कि 5 भागों में बांटा गया। पहला जन्मपुर, पहले है जन्मपुर संस्कार, जन्मपुर संस्कार है जिसकी संख्या 3 है। उसके बाद बाल्यावस्था में 6, उसके बाद शिक्षा काल में 5, उसके बाद गृहस्थ जीवन विवाह संस्कार 1, उसके बाद अंत्येष्टि मरणोपरांत 1, कुल 16 हो गया। चलिए इसमें देखते हैं कुल संस्कार की संख्या, पहला था क्वेश्चन, कुल संस्कार की संख्या कितना, तो 16, राइट आंसर डी। उसके बाद सीमंतो नियम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो सीमंतो जन्म से पहले 3 जातकर नामकरण, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतो नियम, तो सी ऑप्शन। उसके बाद आगे देखिए, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं, तो शिक्षा संबंधित कितने हैं, 5। उसके बाद आगे देखिए 5 कौन कौन है, तो अक्षारंभ, वेदारंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन संस्कार।
बाल्य अवस्था में 6 कौन कौन है? अक्षरम, वेदारंभ, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, अनुप्राशन। शिशु काल में कितने संस्कार होते हैं? यानी बचपन में तो 6 संस्कार। उसके बाद आगे देखिए, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो दोषों को दूर कर एवं गुणों का निर्माण करते हैं। सी। इसके बाद भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीय संस्कार से मानवत्व के निर्माण होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। पढ़ना तो शिक्षा काल में आएगा, शिक्षा काल संस्कार। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? संस्कार को 5 भागों में, सी ऑप्शन। उसके बाद मानने के बाद कितने होते हैं? एक। इसको ध्यान में 3 नहीं, एक के अंतर्गत ही तीनों क्रियाकर्म आते हैं। उसके बाद देखिए, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयनम। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरणोपरांत, अर्थात मरने के बाद। अक्षर आरंभ संस्कार किसके अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ संस्कार आता है, अक्षर आरंभ संस्कार शिक्षा काल में आता है, जो कि 5 अक्षरारंभ, वेदारंभ, उपनयनम के साथ है, गोदान, समावर्तन संस्कार। उसके बाद देखिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार। उसके बाद गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा विवाह संस्कार। उसके बाद देखिए आगे, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। कौन शब्द समिति के रूप में, व्यंग के रूप में व्यवहार होता है? तो इसका हो जाएगा, कौन शब्द सीमित रूप में, व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद देखिए, गर्भाधान किस संस्कार के अंतर्गत है? इससे पहले जो 17 नंबर था वो चैप्टर अंतर्गत नहीं है। गर्भाधान किस संस्कार के? जन्म पूर्व, यानी 16 में पहला संस्कार। जन्म से पहले कितने संस्कार होता है? तो 3। इसके बाद देखिए, गृहस्थ जीवन के कितने संस्कार होते हैं? 1, जो कि विवाह संस्कार, ऑप्शन ए। इसके बाद नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वीडियो लंबा बनाने का, जिसके चलते थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशव काल, यानी बाल अवस्था में, शैशव काल में 6। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो ये हो जाएगा संस्कार से। उसके बाद अगला देखिए, अगला 7वां पाठ है नीति श्लोक, जो कि महाभारत से लिए गए हैं, जिसका लेखक है महात्मा विदुर। इसमें युद्ध के समय धृतराष्ट्र, युद्ध को नजदीक जानकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से क्वेश्चन करते हैं। तो यही प्रश्नोत्तर नामक चैप्टर है, महाभारत से लिया गया है। चलिए, पहला है नीति श्लोक का रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विदुर नीति संकलित पाठ का क्या नाम है? तो नीति श्लोक, ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो ये विदुर नीति, अर्थात नीति श्लोक। उसके बाद किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो कौरव या धृतराष्ट्र, ऑप्शन डी। इसके बाद निरक नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हो गलती है, नरक। नरक कितने द्वारा है? तो 3, काम, क्रोध और लोभ। इसके बाद क्षमा किसकी हत्या करती है? क्षमा जो है क्रोध की हत्या करती है, डी। उसके बाद अगला, कौन सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका हो जाएगा धर्म ही परम श्रेष्ठ है। उसके बाद देखिए, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा ही सुख देने वाले, यानी वो अहिंसा, मारकाट नहीं करे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? धर्म परम श्रेष्ठ है, विद्या ही शांति देने वाले हैं। इसका हो जाएगा, संतुष्टि मिलती है विद्या। इसके बाद देखिए, किससे विद्या की रक्षा होती थी? योग या अभ्यास से। इसके बाद आगे देखिए,
धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। इसके बाद देखिए रूप की रक्षा किससे होती है? तो उबटन यानी स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। उसके बाद देखिए खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से कुलवंश या खानदान की रक्षा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो घर की लक्ष्मी जो होती है वो स्त्री, बी ऑप्शन। इसके बाद अपयश को कौन मारती है? तो ऑप्शन देखिए इसका विनम्रता, हो जाएगा नम्रता, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो गरीबी की जो समाप्त करता है वो है उद्योग। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो अशुभ लक्षणों को जो है सही व्यवहार, उस डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला देखिए अगला क्वेश्चन, प्रगति की इच्छा चाहने वाले पुरुष को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो कितने दोष को? 6 दोष को त्याग देना चाहिए। वो दोष क्या क्या है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। यहाँ लिख देते हैं निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध। उसके बाद आलस्य और दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काम, क्रोध और लोभ किसके दरवाजे हैं? ये है नरक के। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कर्मवीर कथा। अगला अध्याय है कर्मवीर कथा, एक कहानी है। तो इससे देखते हैं, यदि आप इसकी थ्योरी चैप्टर नहीं देखे हैं एक्सप्लेनेशन तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की है? तो यहाँ पे दलित, निर्धन और शिक्षाविहीन परिवार के थे, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्नातक की परीक्षा में पास कर कौन ख्याति बढ़ाए थे? ये हो जाएगा राम प्रवेश, राम ऋषि। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? कर्मवीर बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित भीखन टोला नामक, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो शिक्षक ने बालक को पढ़ाना, बालक नहीं हो जाएगा इसको डी, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला देखिए, कर्मवीर राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? तो उन्नत स्थान जो प्राप्त किया केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, अर्थात अभी के यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने उत्तम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसके अभाव में भी सामने विद्यालय में प्रवेश किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा किसके अर्थाभाव में भी महाविद्यालय में प्रवेश किया? अभाव जो था इसमें ऑप्शन है इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ जिस कारण इसको छोड़ते हैं। उसके बाद अगला देखिए, विकनटोला किस प्रांत में अर्थात किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। उसके बाद विकनटोला देखने कौन आए थे? तो यहाँ देखने आए थे शिक्षक, ऑप्शन बी। उसके बाद स्नातक परीक्षा में विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो प्रथम स्थान, पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्व पद, बड़ा पद। उसके बाद देखिए, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आते? तो लक्ष्मी आते उद्योगी व्यक्ति के पास, राइट आंसर डी। उसके बाद देखिए, कर्मवीर नाम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? तो उच्च स्थान जो प्राप्त किया केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा, बी यूपीएससी। उसके बाद देखिए, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? तो किसकी ख्याति? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करते हैं? तो लक्ष्मी, परिश्रम के पास लक्ष्मी आते हैं। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद अगला देखिए, कर्मवीर कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राम प्रवेश राम। उसके बाद देखिए, बालक किसके शिक्षण शैली से आकर्षित हुआ? तो शिक्षक के। बाद अगला चैप्टर है दयानंद सरस्वती, जिसका लेखक है
दयानंद सरस्वती पाठ ये है, तो उसके बारे में जानना है तब जाके। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में की थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में? तो गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। इसके बाद आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके गुरु कौन थे? बिरजानंद। इसके हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया था? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? तो ये हो जाएगा जितने भी दलित लोग थे। उसके बाद दयानंद सरस्वती का जन्म कब? 1824 में गुजरात राज्य के टंकारा नामक गाँव में। स्वामी दयानंद के माता पिता शिव उपासक थे, अर्थात शिव की उपासना करने वाले। इसका जो निधन हुआ था 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का निधन हुआ। 1883 से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दयानंद सरस्वती कौन थे? दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। उसके बाद अगला समाज सुधारक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद किस प्रांत में? गुजरात राज्य अर्थात गुजरात प्रदेश के टंकारा नाम। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती की। उसके बाद अगला देखिए, किसके कहने पर दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म ग्रंथ का प्रचार किया? तो ये हो जाएगा बिरजानंद, अर्थात इसके गुरु के कहने पर। निम्न में कौन मूर्ति पूजा की? इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोधी दयानंद सरस्वती ने किया। घर छोड़कर दयानंद सरस्वती कहाँ गए थे? घर छोड़कर दयानंद सरस्वती ने काशी गए, मथुरा। ऑप्शन सी। इसके दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात राज्य के टंकारा बी में। इसके बाद अगला चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम, जो कि रामायण से लिया गया पाठ, जिसका लेखक है वाल्मीकि, या अयोध्या कांड से लिया गया पाठ। आगे देखिए, मंदाकिनी वर्णम के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि, ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए, अगला है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो ये किसका भाग है? रामायण का। ये किसका है? रामायण का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो कालिदास। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी किस पर्वत के निकट प्रवाहित? चित्रकूट पर्वत। इसके बाद सीतारामचंद्र की कौन है? तो है भार्या पत्नी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी नदी कहाँ बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी वर्णन पाठ में रामायण के किस कांड से? अयोध्या कांड से। राइट आंसर बी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी। पाठ और चैप्टर सेम। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग स्नान करते हैं। उसके बाद लेकिन राजराज की क्या दिखाती है? यह राजराज की हंसी नींव दिखाती है। इसके बाद देखिए, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहने वाली नदी है? तो चित्रकूट। इसके बाद नाचने के समान कौन दिखता है? तो नाचने के समान जो दिखता है पर्वत की चोटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला देखिए, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। उसके बाद देखो ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, अगला चैप्टर है व्याघ्र पथिक कथा। कहानी है जिसमें एक बाघ और पथिक की कहानी है। लेखक नारायण पंडित, जो कि हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया। तो पहला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा का रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। उसके बाद व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। कुत्र तब कंगनम, यह उक्ति किसने, यानी कहाँ है तुम्हारा कंगन, किसने कहा दिया? कहा? पथिक ने। उसके बाद कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? बाघ।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पति किसके द्वारा मारा और खाया गया। 1 मिनट, कहाँ चल गया लिखने वाला। मिल गया आंसर, किसके द्वारा, बूढ़े बाघ द्वारा। उसके बाद देखिए अगला, बाघ के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में स्वर्ण में कंगन या सोने का कंगन या कुश कह सकते, जो भी ऑप्शन मिलेगा कुश। उसके बाद अगला देखिए, हितोपदेश का क्या अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ हित का उपदेश, डी राइट आंसर। उसके बाद अगला देखिए, पति को किसने मारा, तो पति को वृद्ध बाघ के द्वारा मारा और खाया गया। अगला, पति कहाँ फंस गया, कीचड़ में फंस गया, राइट आंसर सी। व्याघ्रपति कथा के क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है, तो लोभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद कौन लोभ से प्रभावित हो, तो लोभ से प्रभावित पथिक, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए, कौन वंशहीन था, तो बाघ के अनुसार मैं वंशहीन हूँ, अर्थात बाघ। उसके बाद देखिए, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है, तो ज्ञान के बिना क्रिया भार स्वरूप। दानशील कौन है, दानशील जो वृद्ध बाघ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रपति किस ग्रंथ से लिया गया है, तो व्याघ्रपति कथा से लिया गया हितोपदेश नामक ग्रंथ से, आंसर बी। दुराचारी कौन था, तो यहाँ पे दुराचारी जो था वो बाघ था, राइट आंसर डी है। उसके बाद देखिए, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हिंसक, खाने वाले, मारकाट करने वाले। उसके बाद वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, सोने का, स्वर्ण में कंगनम। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता था, विनाश की ओर। इसके बाद देखिए, अगला पाठ है कर्ण दानवीरता, जो महाभारत से लिया गया। इसमें कर्ण के दान के बारे में बताया गया, तो चलिए देखते हैं। कर्ण दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, कर्णभार नामक ग्रंथ से। उसके बाद मातराम भिक्षा याचो, मुझे महान भिक्षा की याचना करता, किसने कहा, शक्र ने, जो कि इंद्र रहे या शक्र रहे वही होगा। उसके अगला क्वेश्चन है, सूर्यपुत्र कौन था, सूर्यपुत्र कौन था, तो सूर्यपुत्र था कर्ण, जिसका चैप्टर, राइट आंसर सी। उसके बाद भास के कितने नाटक है, तो भास के 13 नाटक है। उसके बाद देखिए, कर्ण किसके पक्ष से लड़ता था, धृतराष्ट्र अर्थात कौरव पक्ष या धृतराष्ट्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है, तो ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करता है। उसके बाद देखिए, दानवीर कौन था, दानवीर था कर्ण। अगला क्वेश्चन, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का, वर्तमान अभी मुंगेर के क्षेत्र में। कर्ण किसका पुत्र था, कर्ण कुंती पुत्र था, माता पिता सूर्य।
सूर्यदेव का। इसके बाद भिक्षक वेश में कौन आता है? तो भिक्षक वेश में ब्राह्मण, इंद्र अर्थात इंद्र। कर्णभाग नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभाग नाटक भास की रचना है। समय के परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो इसमें शिक्षा नष्ट हो जाता है, भिक्षा नष्ट होता है, धन नष्ट होता है, यानी सभी नष्ट होता है, सिर्फ दान यानी दिया हुआ स्थिर रहता है। अर्जुन किसके पक्ष से लड़ता था? अर्जुन जो लड़ता था वो पांडव पक्ष से, क्योंकि पांडव का पुत्र था। कर्ण कवच और कुंडल, कर्ण कवच और कुंडल किसको दान में दिया था? दिया इंद्र को दान में। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास जन्मजात कवच और कुंडल था। अगला क्वेश्चन है, कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की बात प्रकट की? बोले यदि आप प्रसन्न हो तो मैं अपना सिर भी देने को तैयार हूँ अंत में। उसके बाद कवच और कुंडल। कर्ण के कवच और कुंडल क्या विशेषता थी? जब तक उसके पास रहता नहीं मार सकता था, अर्थात उसे भेदा नहीं जा सकता था। अगला है नो दातव्यम, नो दातव्यम या किसने कहा जो नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, या किसने कहा? शल्य ने। आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कर्ण दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? इसका लेखक है भास। इसके बाद देखिए अगला पाठ है विश्व शांति। विश्व शांति में किस वातावरण को दिखाया गया? तो विश्व शांति में अशांति के वातावरण को दिखाया गया है। उसके बाद देखिए अगला है दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति। चलिए इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके साथ समाप्ति। जो नहीं देखे हैं इससे पहले जाके एक्सप्लेनेशन देख